हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। असम ने आज क्लास 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट इवॉल्यूएशन के लिए 40:40:20 स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें 40% वेटेज स्टूडेंट्स की क्लास 9th की परफॉर्मेंस को और 40% वेटेज स्टूडेंट्स की क्लास 10th की परफॉर्मेंस को दिया जाएगा और 20% मार्क्स स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा है कि भारत ड्रोन हमलों के थ्रेट्स के खिलाफ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली में हॉट वेव या गर्म लू चलने की चेतावनी दी है। हॉट वेव इसको कहा जाता है जब तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाए। दिल्ली के अलावा ये चेतावनी MP, राजस्थान, UP और पंजाब को भी दी गई है। गोवा राज्य के लिए खुशखबरी यह है कि गोवा राज्य हिंदुस्तान का सबसे पहला रेबीज फ्री राज्य बन गया है। आज 1 जुलाई को भारत देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में बिधन चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो एक फिजिशियन भी थे और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौका पर देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा ने एक संकल्प नामी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत डॉक्टर्स को कोविड की दवाइयाँ, वैक्सीन वगैरह दिए जाएंगे और जिन जिन डॉक्टरों की कोरोना की वजह से मौत हुई है उनके बच्चों को एजुकेशन भी फ्री दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच के टाइम पीरियड को 12 से 16 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। असम के शिवसागर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA अखिल गोगोई को आज स्पेशल NIA कोर्ट ने UAPA केसेस से बरी कर दिया है। अखिल गोगोई को पिछले साल चल रहे CAA प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था। उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा की गए एक सर्वे में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भारत ने 37 पॉइंट्स की छलांग लगाई है। इस सर्वे में पहला नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, दूसरा नंबर यूनाइटेड किंगडम को और तीसरा नंबर सऊदी अरेबिया को मिला है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने आज भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को रशियन कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के फेज 3 ट्रायल्स करने से रोक दिया है। देश के नागालैंड राज्य को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA के तहत 6 महीने के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिस्टर्ब्ड एरिया करार दिया गया है। केंद्र ने आज राज्य सरकारों से कहा है कि राज्यों के जिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, उन जिलों में राज्यों को कोरोना लॉकडाउन मेजर्स लागू करने होंगे। एयर मार्शल VP चौधरी को आज भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसकी बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन कोवैक्स के 3rd फेज ट्रायल के लिए अनुमति देने से इनकार किया है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत के कार्यकाल को सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में नई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2021 के पहले 3 महीनों में जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 28 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अगर आप बेंगलुरु शहर के क्रांतिवीर संगोली रायण्ण रेलवे स्टेशन पर बैठे रेल का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेल अथॉरिटीज़ ने KSR रेलवे स्टेशन पर एक टनल फिश एक्वेरियम की स्थापना की है। ये भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया जाने वाला पहला कदम है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला ने आज अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी के अप्रूवल के लिए DCGI से अपील की है। ये दुनिया की पहली प्लाज्मा कोविड वैक्सीन है और ये नीडल फ्री वैक्सीन है, मतलब इसको लेने में सुई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। WHO ने कहा है कि भारत में दूसरी कोरोना लहर के जरिए तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के तकरीबन 100 देशों में भी डिटेक्ट किया गया है। WHO का कहना है कि यही वेरिएंट आने वाले कुछ समय तक डोमिनेंट रहने वाला है। भारतीय म्यूजिक कंपनी T सीरीज़ के फाउंडर गुलशन कुमार मर्डर केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अब्दुल रऊफ को मुजरिम करार दिया है। T सीरीज़ दुनिया का सबसे बड़ा YouTube चैनल है। प्रोफेसर स्टीफन क्लीन के द्वारा बनाई गई एयर कार ने आज स्लोवाकिया के नित्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 35 मिनट की फ़्लाइट कंप्लीट की है। इस कार में BMW का इंजन लगा हुआ है और
ये कार एक बटन दबाते ही एरोप्लेन और एक बटन दबाते ही कार में तब्दील होती है। कनाडा में शदीद गर्मी की वजह से मरने वालों की तादाद आज बढ़कर 486 हो गई है। जंग से पीड़ित एशियाई राष्ट्र यमन को वर्ल्ड बैंक ने आज स्वास्थ्य और सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स के लिए $150 मिलियन देने का प्रावधान किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का कहना है कि फाउंडेशन दुनिया भर में जेंडर इक्वलिटी के कॉज के लिए $2.1 बिलियन डोनेट करेगी। 20 साल की जंग के बाद इटाली ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी फौजी दस्ते को घर वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में इटाली के तकरीबन 5,000 सैनिक तैनात थे। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर के सिटी काउंसिल ने एक अजीब फैसला लिया है। सिटी काउंसिल ने शहर में 24 घंटे के लिए कैट कर्फ्यू नाफिज किया है। काउंसिल का कहना है कि इन 24 घंटों में बिल्लियों को बाहर घूमने की इजाज़त नहीं होगी। इससे मुराद सिर्फ पालतू बिल्लियां हैं और बिल्लियों के ओनर्स को कहा गया है कि वो बिल्लियों को घर के अंदर ही रखें। काउंसिल का कहना है कि बिल्लियां घर से बाहर आकर हादसात वगैरह का शिकार हो जाती हैं। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CPC इस साल अपनी 100वीं सालगिरह मना रही है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी और वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। इसी के साथ साथ चाइना पे एक आरोप लगा है कि चाइना अपने रेगिस्तान में न्यूक्लियर मिसाइल सेंटर्स की गिनती बढ़ा रहा है, यानी नए नए सेंटर्स बना रहा है और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने की सोच रहा है। टर्की ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसमें महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को कम करने की बात की गई थी, उससे बाहर निकलने का फैसला किया है। टर्की का कहना है कि विश्व भर में इस समझौते पर काम नहीं हो रहा और टर्की अपने अंदरूनी तौर पर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को कम करने की कोशिश करेगा। पूरे विश्व में टर्की के इस कदम को सही समझा नहीं जा रहा। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आज अंतर्राष्ट्रीय ODI मुकाबले में भारत की महिला क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 221 रन बनाए, जिसे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय मूल्य के अमेरिकी सिटीजन अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 12 साल है। जानते हैं आज के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 164 पॉइंट नीचे गिरकर 52,318 पे बंद हुआ और निफ्टी 41 पॉइंट नीचे गिरकर 15,680 पॉइंट्स पे बंद हुआ। सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 47,108 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 68,215 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले में 24 पैसे नीचे गिरकर 74.55 पे बंद हुआ। ये थी आज की फुल डे न्यूज़। रिवायती न्यूज़ चैनलों की तरह ना हम यहाँ पे चीखे चिल्लाए, बल्कि एक महज़्ज़ब तरीके से आपके सामने समाचार प्रस्तुत किए। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।